भारतीय समाज में अनेक प्रथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक प्रथा दहेज प्रथा भी है। पहले इस प्रथा के प्रचलन में बेटी को उसके विवाह पर उपहार स्वरूप कुछ दिया जाता था, लेकिन आज दहेज प्रथा एक बुराई का रूप धारण कर चुकी है, जिसका परिणाम है कि गरीब परिवार के माता पिता अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर पाते, क्योंकि समाज के दहेज लोभी व्यक्ति उसी लड़की से विवाह करना पसंद करते हैं जो अधिक से अधिक दहेज लेकर आती है। हम इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश में दहेज प्रथा एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है जो महिलाओं के साथ होने वाले मानसिक या फिर शारीरिक अपराधों को बढ़ावा देता है। शर्मनाक बात यह है कि इस व्यवस्था ने समाज के सभी वर्गों को अपनी चपेट में ले लिया है। अमीर और संपन्न परिवार जिस प्रथा का अनुसरण अपनी सामाजिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए करते हैं, तो वहीं निर्धन अभिभावक के लिए बेटी के विवाह में दहेज देना उनकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि वे जानते हैं अगर दहेज ना दिया गया तो उनके सम्मान को समाप्त करेगा ही, साथ ही बेटी को बिना दहेज विदा किया तो ससुराल में उसका जीना मुश्किल कर देगा। हमारा सामाजिक परिवेश कुछ इस प्रकार बन चुका है कि यहाँ व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके आर्थिक स्थिति पर ही निर्भर करती है। जिसके पास जितना धन होता है उससे समाज में उतना ही महत्व और सम्मान दिया जाता है। ऐसे हालात में लोगों का लालची होना और दहेज की आशा रखना एक स्वाभाविक परिणाम है। आए दिन हमें दहेज हत्याएं या घरेलू हिंसा से जुड़े समाचार से दो चार होना पड़ता है। यह मनुष्य की लालच और उसकी आर्थिक आकांक्षाओं से जुड़ी है। इसे विडंबना ही कहा जाए कि जिसे जितना दहेज मिलता है उसे समाज में उतना ही सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। दहेज कम लाने पर शादी के पश्चात बहुओं को मारा पीटा जाता है, यहाँ तक कि उन्हें जला दिया जाता है, उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया जाता है। इसके अलावा ऐसे भी कई मामले हैं जिसमें मन मुताबिक दहेज नहीं मिलने पर शादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी दहेज लोभी पति द्वारा दूसरी शादी रचाकर पहली पत्नी को बच्चों के साथ जबरन घर से बाहर निकालकर उन्हें दर दर की ठोकरे खाने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला बीते शनिवार को बिहार के सुपौल जिला के छातापुर थाना में उस समय देखने को मिला जब एक बेबस और लाचार महिला अपने दो मासूम बच्चों के साथ पति द्वारा अपने ऊपर हुए अत्याचार की शिकायत को लेकर वहां पहुंची थी और अपने बच्चों के भविष्य के लिए इंसाफ का गुहार लगाने लगी। मामला छातापुर थाना क्षेत्र के माधोपुर पंचायत वार्ड संख्या 1 की है, जहां दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर एक पति ने न सिर्फ दूसरी शादी रचा ली, बल्कि दूसरी शादी रचाने के बाद जालिम पति ने पहली पत्नी के साथ मारपीट कर उसे और अपने दो मासूम बच्चों को भी घर से बाहर कर दिया। अब पीड़ित महिला अपने दो बच्चों को लेकर दर दर भटक रही है और पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। बताया गया कि माधोपुर पंचायत वार्ड संख्या 1 निवासी मोती खान की पुत्री मोहम्मदी खातून की शादी 7 साल पहले उसी पंचायत के रहने वाले मोहम्मद सलीम के पुत्र मेराज खान के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। शादी की में अपनी हैसियत के मुताबिक जो बन पड़ा, लड़की वालों ने उस अनुसार दहेज भी दिया था। शादी के बाद दोनों मिलकर सुखमय जीवन व्यतीत भी कर रहे थे, जिसमें 2 बच्चे भी हुए। लेकिन कुछ माह से मोहम्मदी खातून के पति और ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर बार बार मारपीट और प्रताड़ित करने लगे। ससुराल वालों ने दहेज में मांगी गई बाइक और नकदी मायके से नहीं लाने पर जान से मारकर फेंक देने और दूसरी शादी करने की भी धमकी देने लगे। इसी बीच उनके पति ने बीते 3 जुलाई को चोरी छिपे दूसरी शादी कर ली और दूसरी बीवी को अररिया जिला के नरपतगंज थाना क्षेत्र के साहेबगंज स्थित अपनी बहन रुबैया खातून के घर उसे रखकर वापस घर आया, जहां पहली पत्नी के साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। बताया जाता है कि इस मामले को लेकर ग्रामीण स्तर पर पंचायत भी हुई, लेकिन मोहम्मदी खातून के पति और ससुराल वालों ने पंचों की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। पंचायत से इंसाफ नहीं मिलने पर महिला ने पुलिस का शरण लिया है, जिसके बाद महिला मोहम्मदी खातून के आवेदन पर छातापुर थाना में महिला के पति मोहम्मद मिराज खान सहित 4 लोगों को दहेज प्रताड़ना अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। बहरहाल दहेज प्रतारूपी इस घृणित रोग से आज समाज का रोम रोम पीड़ित है। यह समस्या प्रत्येक लड़की के माता पिता की समस्या बन गई है। हमें इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, तलाक, वेश्यावृत्ति, बेमेल विवाह जैसी अनेक बुराइयां दहेज प्रथा के कारण ही पनपती है। इस कुप्रथा के कारण ही अनेक लड़कियां अविवाहित रह जाती है या अयोग्य लोगों के पल्ले बांध दी जाती है। कितनी ही लड़कियां दहेज के कारण अपने प्राण
निछावर कर चुकी है और कितनी ही लड़कियां अपने माता पिता पर बोझ बनकर बैठी है। इस कुरीति को मिटाने के लिए युवा वर्ग को जागृत होना होगा, बुराई के विरोध में खड़ा होना होगा, दहेज देने और दहेज लेने वालों का बहिष्कार करना होगा, तभी इस कुरीति को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। में आवेदन दिया है दहेज प्रथा का, क्या कारण है जो आवेदन देना पड़ा आपको? 7 साल से शादी करते बहुत अच्छा रहते रहे। पहले 4 महीना से हमरा तंग करू पैसा के कारण, दहेज के कारण कि पैसा लागे तोर माय बाप कौन से हमें लिए माय बाप को कहलत कल के गरीब आदमी है, पहले दे कर शादी कर दिलियो तो आप कहाँ से हम ला कर दे। तो वही के चलते लड़का और माय बाप सास ससुर चुपके से शादी कर लेल के हमरा घर से निकाल दिल के, मारलके, बाल बच्चा को सबको निकाल दिल के, तब फांसी लटकाते रहे, जहर खिलाते रहे, मारते रहे हमरा। वही पैसे के चलते चुपके से शादी करके वो अपन बहन के यहाँ रख लेल के लड़की को, तब वो अपन माय बाप को ला कर रखलक, तब हमरा मार पीट के भगेल के। ये तो क्या हुआ अभी तक? अभी तक नहीं लिया पकड़ल, और कोई सलाह मशवरा नहीं हो लिया, अभी तक कोई कुछ नहीं हो लिया। बार बार धमकी दो, मारल आबू। क्या नाम है पति का? पति के नाम है राज खान, घर माधोपुर, 1 नंबर वार्ड। आपका नाम? मोहम्मदी खातून।